हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस इलेक्ट्रिक फुल कोर्स सीरीज पर। इस वीडियो सीरीज पर हम देखने वाले हैं थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर वो चीज़ जो आपको सीखना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक बनने के लिए। आप लोगों को आसानी हो इसलिए मैंने इस वीडियो को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर चुका हूँ। अब ये जो चैप्टर्स है ये बस कोई नाम नहीं है, ये एक्चुअली कुछ सवाल है जिसका मैं जवाब इस वीडियो के माध्यम से और ये पूरा वीडियो सीरीज के माध्यम से भी देने का कोशिश कर चुका हूँ। और ये वो सवाल है जिसको मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स ने पूछे थे एलियट वेव थ्योरी के बारे में। उन सवालों के लिस्ट को ही मैं चैप्टर्स के रूप में डिवाइड करके आपको समझाने वाला हूँ। इसीलिए आप इसको ऐसे देखिए कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तब जाके आपको अंदाजा होगा कि आने वाले समय पे मार्केट पे क्या हो सकते हैं। उसका लीडिंग फोरकास्टिंग कोई भी स्टार्ट है तो उसका नाम है सिर्फ और सिर्फ एलियट वेव। और अगर फिर भी कोई सवाल मुझसे छूट गए हैं तो काइंडली आप लोग एक काम करना, इस कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस सीरीज का ही, उस वीडियो पे मैं अंत पे एक अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा जहां पर आप लोगों का कमेंट किए गए सवालों को लेकर उसका मैं जवाब देते जाऊंगा। इससे आप लोगों का मन में भी जो सवाल है जो शायद इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड नहीं कर पाया वो भी मैं जवाब दे सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज का एक्चुअली पहला और सबसे बेसिक वीडियो है। तो इसीलिए इस वीडियो पे हम देखेंगे कि एलियट वेव का एकदम वेरी बेसिक से, इसका हिस्ट्री से, क्योंकि आप अगर इसका हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये एलियट वेव शायद 2 दिन पहले का कोई खोज है, चाहे कोई इंडिकेटर के साथ आप इसके साथ तुलना करेंगे। लेकिन आप अगर इसका हिस्ट्री को जानेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे कि ये जान के कि ये जो बड़े बड़े जो वॉर्स है तब का समय भी मार्केट कैसा रहेगा। उसके बाद जब ह्यूमन सोसाइटी का बहुत डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज दुनिया पे आ गए, तब भी ये एलियट वेव मार्केट का प्रेडिक्शन दे पाया। और सिर्फ मार्केट ही नहीं, इस एलियट वेव ने चाहे वो कपड़ा का नया कोई फैशन हो या फिर चाहे कोई आतंकी हमला हो, हर एक चीज का ये प्रेडिक्शन दे चुके हैं। तो इसीलिए इस एलियट वेव थ्योरी को देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि ये एलियट वेव थ्योरी जो है ये टाइम टेस्टेड है, मतलब पिछले कई दशकों से मार्केट पे है, तब जाकर आपको एक्चुअली अंदाजा होगा कि आने वाले समय पे क्या हो सकते हैं। उसका एक लीडिंग फोरकास्टिंग कोई स्टडी है तो उसका नाम है एलियट वेव। इसका हिस्ट्री शुरू होता है 1930s के समय से, जब एक अमेरिकन अकाउंटेंट जिनका नाम है R.N. एलियट, इन्होंने बीमार पड़ गए थे और इसी के कारण इन्होंने कुछ ईयरली चार्ट से लेकर 30 मिनट्स का चार्ट, मतलब हर एक टाइप का चार्ट को उन्होंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। और पिछले 75 साल का यानी कि पिछले 75 ईयर्स का चार्ट्स को उन्होंने स्टडी करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन पॉइंट पे आए जो उन्होंने 1938 पे लिखे गए द वेब प्रिंसिपल नामक का एक बुक पे उन्होंने वो बोल के भी गए कि ये स्टॉक मार्केट जो है ये कोई रैंडम वे पे चलता नहीं। नॉर्मली देखकर लोगों को यही लगते होंगे कि स्टॉक मार्केट ओब्वियसली एक रैंडम वे पे चलता है, लेकिन ये एक्चुअली कोई रैंडम वे पे चलता नहीं है, क्योंकि इस पे मास पार्टिसिपेशन होते हैं, मतलब ह्यूमन का सेंटीमेंट, ह्यूमन का साइकोलॉजी, ह्यूमन का पार्टिसिपेशन रहते हैं। तो इसीलिए ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली हम लोगों का जो हम पार्टिसिपेंट है, हमारा साइकोलॉजी, हमारा सेंटीमेंट पे चलते हैं। जैसे कि हमारा सेंटीमेंट मतलब फियर है, ग्रीड है, तो ये सब पे एक्चुअली स्टॉक मार्केट चलते हैं। तो इसीलिए हमारा जैसे सेंटीमेंट वो फियर ग्रीड वाला सेंटीमेंट चाहे आज से दशकों पहले भी थे, आज भी है और आने वाले समय पर भी रहेंगे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट भी एक ही टाइप का पैटर्न को लगातार रिपीट करेंगे, क्योंकि इसका जो पार्टिसिपेंट्स है, मतलब आप या फिर हम, तो हम लोगों का वो ग्रीड या फिर वो पैनिक, ये सब कुछ इधर ही रहेगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट जब तक रहेगा तब तक ये ग्रीड या फिर ये जो पैनिक या फियर, ये दोनों का दोनों ही रहेगा। और इसीलिए स्टॉक मार्केट का जो भी पैटर्न्स है वो आने वाले समय पर भी रिपीट होते जाएंगे लगातार। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट का चाहे वो प्राइस हो या फिर टाइम हो, वो सब कुछ प्रेडिक्टेबल है बहुत पहले से, और उन्होंने ये सक्सेसफुली प्रेडिक्ट करके भी दिखाए थे। और ये सब कुछ उन्होंने लिख के गए थे एक्चुअली अपना 2 पॉपुलर बुक्स पे। एक्चुअली उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर 2 बुक है जो बहुत ही पॉपुलर है। एक है 1938 पे लिखे गए द वेब प्रिंसिपल, एंड दूसरा बुक है नेचर्स लॉ द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि उनको लग रहा था ये मार्केट पे जो भी होते हैं ये सब कुछ एक नेचर्स लॉ के तहत होते हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है, तो इसलिए ये कभी बदलेगा भी नहीं। तो ऑब्वियसली अब आपको मन में ये तो सवाल का एक जवाब मिल गए होंगे कि ये एलियट वेव को एलियट वेव भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको R.N. एलियट साहब ने तैयार किए थे। और अभी जो बात है कि इसको एक वेव क्यों बोला जाता है, मतलब एक वेव होता क्या है। जैसे कि अभी आपका स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसे ही स्टैग्नेंट होकर एक ही जगह पर रह जाए, क्या इसको हम बोल सकते हैं एक वेव है? नहीं बोल सकते। लेकिन अभी ये पानी पे अगर कोई पत्थर फेंक दे, मतलब बाहर से एक फोर्स ला दे, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं इधर एक वेव तैयार हो गया, और वो भी कोई एक फोर्स के कारण, राइट। तो ये होता है आपका वेव। अब बात ये होता है ये वेव को फॉर्म होने के लिए
कोई ना कोई एक फोर्स का जरूरत पड़ता है, कोई ना कोई पावर का जरूरत पड़ता है। अब ये जो फोर्स है, पावर है, अभी जो ये पत्थर किसी ने फेंका आपने देख लिया, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं ये जो फोर्स जो ये वेव क्रिएट कर रहे उसको आप देख पाए। जैसे कि ये समुद्र पे जब ऐसा वेव्स बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लहर या वेव्स तैयार होते हैं तो उसको आप क्या देख पाते हैं कि कौन वो वेव तैयार कर रहे हैं। सिमिलरली मार्केट पे अगर आप देखें ये जो स्टॉक मार्केट जब ऐसा चलते हैं तो इधर ये वेव कौन क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई न्यूज के माध्यम से हो सकता है कोई आजकल का जमाने का इंडिकेटर के माध्यम से हो। लोगों का मन में एक ग्रीड एंड फियर, इसको अगर आप जागरूक कर सकते हैं तो ये वेव ऑटोमेटिक हम जैसे लोग ही मार्केट पे तैयार कर देंगे। और उसके साथ साथ मार्केट का तो बड़ा खिलाड़ी है ही। तो अभी चल एक लाइन चार्ट पे देख लेते हैं कि एक्चुअली ये वेव होता क्या है। इधर जो ये 0 पॉइंट से 1 पॉइंट तक एक ही दिशा पे मार्केट गया, तो इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं ये एक सिंगल वेव है, यानी कि एक मोनो वेव है। अब ऑब्वियसली जहां पर ये 1 खत्म हुआ उधर एक दूसरा फोर्स यानी कि दूसरा पावर आ गया, तो मार्केट देखे उधर से उल्टी तरफ आना चालू कर दिया, तो ये एक दूसरा वेव हो गया। मतलब ये पहला जो वेव है उसका एक काउंटर वेव ये चालू हो गया, जिसको मैं 1 से 2 तक मार्क कर चुका हूं। अब 2 से 3 तक अब अगर फिर से कोई एक नया सेंटीमेंट वाला लोग आए तो ये लोग फिर से एक नया वेव क्रिएट करेंगे, उसका उल्टी तरफ भी शायद। तो इधर से फिर से फोर्स आया, फिर से पावर आया, वो एक नया वेव चालू कर दिया, तो ये एक वेव है। तो ये स्टॉक मार्केट का जो वेव है ये आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ रहे होंगे कि जब तक किसी एक दिशा पे मार्केट चलते हैं वो एक सिंगल वेव है, जब तक उसको कोई दूसरा टाइप का एक फोर्स आकर उसका डायरेक्शन को बदल ना दे तब तक वो हमारे लिए एक वेव है। तो इधर ये 0 से लेकर 1 का ही है, 0 से लेकर A का ही है, या फिर A से लेकर B, या फिर 1 से लेकर 2, ये सब कुछ आपका एक वेव है। और ये जो वेव है स्टॉक मार्केट का, या कोई भी टाइम फ्रेम पर देखे, चाहे वो इन्वेस्टिंग के लिए 1 मंथ या 1 ईयर का टाइम फ्रेम पर भी देखे तब भी ये काम करते हैं, या फिर उसके अंदर अगर आ गए तो तब भी ये काम करते हैं। जैसे कि 1 वीक, 1 डे, 1 आवर, 1 मिनट, इवन टिक्स चार्ट पर भी ये काम करते हैं। अभी चलिए वेव्स का एक रियल टाइम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए मैं ये रिलायंस का 1 वीक का चार्ट और उसके साथ साथ 1 डे का चार्ट ले चुका हूं। तो इधर हम ये देखने वाले हैं कि ये 1 वीक का चार्ट पे कैसे वेव बनते हैं, और उसका सब वेव मतलब उसके अंदर अगर आप ढूंढने का कोशिश करें, जैसे कि 1 डे का चार्ट पे या फिर 1 आवर का चार्ट पे, क्या उधर आपको कोई वेव मिलते हैं कि नहीं। देखिए इधर आपको आई थिंक पहले दिख रहा होगा, इधर से मार्केट एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है इधर तक, और उसके बाद इधर एक नया फोर्स, नया पावर आ गया, तो इधर से इसका इस जो वेव है इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर जगह इसको मैं अगर 0 मार्क करूं और इसको अगर 1 मार्क करूं तो ये 0 से लेकर 1 तक ये हमारे लिए एक वेव है। और ये 1 से लेकर जहां से ये उल्टी तरफ एक फोर्स आ गया, 2 मैंने मार्क कर रहा हूं, तो ये क्या है हमारे लिए एक दूसरा वेव है। फिर इधर से एक नया वेव चालू हो गया, इधर से इधर तक मार्केट चले गए, तो ये हमारे लिए एक तीसरी वेव है। और इधर से इधर तक मार्केट जो एक साइड वेज हो गया, तो इधर से इधर तक पूरा का पूरा हमारे लिए एक और एक वेव है, ये सब उसकी चौथी वेव है। फिर इधर से एक बायर्स आया तो इधर से एक नया कैंडल बनाया, तो ये हमारे लिए 5th वेव है। तो ये तो हमने देख लिया वीकली चार्ट पर। अब इसका ही ये मार्च 2020 का जो फॉल है, इसके बाद का जो राइज को मैं ये वीकली चार्ट पे मार्क किया, इसको अभी डेली चार्ट पे देखते हैं। डेली चार्ट पर देखेंगे तो इधर से इधर तक जिसको मैं 0 से 1 मार्क किया, इसको अगर आप डेली चार्ट पे इधर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर और सब वेव दिख रहे हैं। शायद इधर से आपको इधर तक एक वेव दिख जाए, अब फिर इधर से आपको इधर तक और एक दूसरा वेव दिख जाए, तो इधर से फिर इधर तक एक तीसरा वेव दिख जाए। तो मोटा मोटा ऐसे ही चलते हैं। फिर इधर से इधर तक और एक साइड वेव पे मार्केट चले गए हैं, तो ये भी एक वेव है। तो आप अगर इसके अंदर जाएंगे तो इधर और भी आपको सब वेव्स दिखेगा। आप अगर डेली 1 मिनट चार्ट पर भी देखेंगे तो ये वेव लाइव आपको बनते हुए पर डे जब मार्केट खुले होंगे आपको दिख जाएगा। तो इधर से इधर तक मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहा था, एक ही वेव है, तो इधर आपको दिख रहा है कितना सारा वेव है। शायद आपको दिख रहा होगा इधर से इधर एक वेव है, फिर ये उसका काउंटर वेव है, फिर इधर से इधर तक आपको दिख जाएगा और एक वेव है, उसका एक काउंटर वेव है। तो ऐसे करके आप अगर इसके भी अंदर चले जाएंगे ये डेली से लेकर 1 आवर पे, तो आपको इसके अंदर का और जो छोटे छोटे पार्ट्स है वेव का वो भी आपको दिखेंगे। जैसे इधर से इधर तक का आपको एक नया वेव दिखने लगेगा, ठीक है। फिर इधर से इधर तक जो होगा इसको एक काउंटर वेव आप मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे ही मार्केट चलते हैं। जो इधर से इधर तक अगर आपके लिए एक वेव है तो इधर से इधर तक आपके लिए बहुत सारा सब वेव्स भी आपको दिख जाएगा। तो इसीलिए ये एलियट वेव जो है
ये चाहे आप वीकली लीजिए, डेली लीजिए या 1 मिनट का चार्ट पे लीजिए या कोई टिक चार्ट पर भी ले लीजिए, ये हर जगह पे काम करते हैं क्योंकि पब्लिक का सेंटीमेंट हर जगह पे काम करते हैं, तभी जाकर ये मार्केट मूव करते हैं। ओवरऑल आपने अभी तक जो भी पढ़े हैं उससे आपको एक आंसर तो हो ही रहा होगा कि एलियट वेव थ्योरी पब्लिक का साइकोलॉजी एंड सेंटीमेंट को ही मेजर करते हैं और उसको टेक्निकल एनालिसिस के रूप में हम सबके सामने प्रेजेंट भी करते हैं। तो इसीलिए ये एलियट वेव पिछले जमाने से लेकर आज तक अभी भी चलते आ रहे हैं। तो अभी एक सवाल आ जाते हैं, ये एलियट वेव जो है क्या ये सिर्फ स्टॉक मार्केट पर ही काम करते हैं या फिर दूसरा किसी मार्केट जैसे कि कमोडिटी मार्केट हो या फिर करेंसी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, क्या ये सब मार्केट पे ये काम करते हैं? तो ऑब्वियसली आपका प्रश्न का आंसर है हाँ, ये हर जगह पे काम करते हैं। जहां पर पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहते हैं, जहां पर जनता का पार्टिसिपेशन रहेगा, उधर ही उनका सेंटीमेंट रहेगा, साइकोलॉजी रहेगा, इसीलिए ये एलियट वेव उधर भी काम कर जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो 1930s के समय से ओबियसली स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आज का जमाने पे क्या सच में ये एलियट वेव उतना कामदार है? जहां पर इतना सारा इंडिकेटर्स आ गए तो क्या सच में हमको एलियट वेव का कोई जरूरत है या फिर उससे भी बहुत अच्छा खासा कुछ चीज जो है वो हम कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं कुछ बताना चाहूंगा और वो है हिस्ट्री ऑफ द मार्केट। एक समय था जब लोगों के पास इतना कुछ डाटा नहीं था, तब लोग क्या करते थे, डेली का ही ओपन क्लोज ये सब देखकर ट्रेड करते थे। तब ट्रेडिंग जो होता था इतना कैंडलस्टिक चार्ट पे नहीं, कुछ इस तरीके से लाइन चार्ट पे होता था, जहां पर ओपन और क्लोज ही आप समझ पाएंगे, ये कहां से हाई गया कहां से लो गया ये सब कुछ आप नहीं समझ पाएंगे। और तब का समय पे ये जो मार्केट चलता था ये मोस्टली चलता था न्यूज़ बेस्ड। लोगों के पास जो न्यूज़ आया उस मुताबिक मार्केट चलता था और ये इंटरडे ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट तब नहीं था। और उसके बाद जब हमारा मार्केट या फिर पूरा दुनिया या ह्यूमन सोसाइटी थोड़ा और डेवलप हुआ, तब उसके साथ साथ और एक नया चीज़ आपके पास आ गया, उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे वॉरेन बुफे या बड़े बड़े लोगों का, ये लोग फंडामेंटल एनालिसिस से इतना जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। ये फंडामेंटल एनालिसिस है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग का बाद का जमाने का डेवलपमेंट। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस पे लोगों के पास बहुत सारा डाटा आने लगा, बहुत सारे कंपनीज का डाटा कि इसका बिजनेस कैसा हुए हैं, इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, इसका कितना डेप्थ है कि नहीं है। तो ये सब कुछ देखकर लोग इस पे पैसे लगाने के लिए सोच लेते थे। तो ये तब हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली आपका इन्वेस्टिंग के काम आते हैं, लेकिन लोगों को और कम समय पे बहुत ज्यादा पैसे कमाने का ग्रीड था, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ स्टॉक मार्केट पे ये ग्रीड एंड फियर ये दोनों ही काम करते हैं। तो ये जो ग्रीड है, तो ये अगर ग्रीड के कारण बोलिए या फिर ओवरऑल ह्यूमन सोसाइटी टेक्नोलॉजी ये सब का डेवलपमेंट के कारण बोलिए, एक्चुअली लोगों के पास तब आ गया नया नया कंप्यूटर। तो लोग क्या करने लगे, टेक्निकल एनालिसिस करने लगे। तो पहले का जमाने का टेक्निकल एनालिसिस कुछ इस तरीके से होता था, इधर से इधर तक एक सपोज की एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, इधर से इधर तक एक ट्रेंड लाइन खींच दिया, फिर इसको भी एक ट्रेंड लाइन के अंदर रख दिया। तो ऐसा ही कुछ होता था एक्चुअल टेक्निकल एनालिसिस का शुरुआत। बट एक्चुअली आप अगर देखेंगे कि अभी का समय का, जब बहुत सारे लोगों के पास अभी कंप्यूटर है, अभी तो मोबाइल पर भी ट्रेडिंग हो रहे हैं, तो आपका समय का ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ ऐसा नहीं होते, क्योंकि आज का समय पे मार्केट ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस का ही एक नया वर्जन ला दिए हैं, जहां पर बहुत सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं। इधर देखिए ये कितना सारा इंडिकेटर्स है, इतना बड़ा बड़ा और इतना सारा इंडिकेटर्स आपको इधर दिख जाएगा जो शायद आपने नाम भी ना सुने हो। जैसे कि मैं इधर एक मूविंग एवरेज ले सकता हूँ, तो ये मूविंग एवरेज पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मूविंग एवरेज जो है इसको देखकर ये एक बोल सकते हैं ये क्या है, एक इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ही एक्चुअली आते हैं। लेकिन ये सब जो भी इंडिकेटर चाहे लगाइए, चाहे मूविंग एवरेज लगाइए, चाहे आप ऐसे इचिमोको लगाइए, चाहे आप ऐसे बोलिंजर बैंड लगाइए, जो भी लगाइए, इसका एक ही समस्या है एक्चुअली, वो है ये सब के सब लैगिंग है। मार्केट पे प्राइस एक्शन हो जाने के बाद ये सब डाटा देते हैं और बोलते हैं कि इधर से मार्केट किस दिशा पे जाएगा। ये होता है इसका एक्चुअल और सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इसीलिए कुछ लोग ने इसका भी कुछ एडवांस वर्जन निकाले थे जिसका नाम है एक लीडिंग इंडिकेटर, क्योंकि ये सब के सब था लैगिंग इंडिकेटर। जैसे कि मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज पिछले जो कुछ कैंडल्स है इसका हाई लो ओपन क्लोज ये सब के ऊपर ही आप एक्चुअली मूविंग एवरेज का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये मूविंग एवरेज का सेटिंग के पे अगर हम चले जाएं तो इधर आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा इसका जो सोर्स है ये क्या हाई लो ओपन क्लोज जो भी है, इस किसी भी चीज़ के ऊपर चाहे RSI हो जो भी आपको मिलेगा उसके ऊपर आप ये मूविंग एवरेज लगवा सकते हैं। एक्चुअली ये जो है ये आपका कोई लीडिंग नहीं होता, ये एक्चुअली आपका एक लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। कुछ लोग ने ये मूविंग एवरेज या दूसरा जो भी लैगिंग इंडिकेटर है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लीडिंग इंडिकेटर लाए हैं। तो जैसे कि ये RSI या फिर ये MACD जिसको लोग मैकडी भी
भी बोलते हैं, इसका एक्चुअल नाम है मूविंग एवरेज, कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये दोनों का दोनों ही एक्चुअली एक मोमेंटम इंडिकेटर है। तो ये दोनों का दोनों ही ये ऊपर ही जाएगा, जैसे प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो चलो अभी तक ठीक है। लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रहे हैं और ये मोमेंटम इंडिकेटर नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, तो इसको आप बोल सकते हैं ये एक डाइवर्जेंस हुआ। जैसे इधर से इधर तक आप अगर देखेंगे तो मार्केट क्या किया, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इधर आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस दिखा दिया। या फिर इधर ये भी देखेंगे, ये आपका एमएसीडी जो है, इधर दो लाइन के बीच में कितना बड़ा दूरी था, मतलब बहुत बुलिशनेस दिखा रहा था। इधर से जो है ये भी आपका एक नीचे की तरफ चले आए, ये ब्लू लाइन, ये जो येलो लाइन है, इससे नीचे चले आए। तो ओवरऑल ये दोनों एक ही चीज बोल रहे हैं कि मार्केट पे मोमेंटम का शिफ्ट हुए हैं। अब इसको बहुत सारे लोगों को लगते हैं ये जो डाइवर्जेंस है, इसको देखकर ही वो लोग बोल पाएंगे कि कहाँ से मार्केट घूम जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं। आप अपना चार्ट पे इसको देख सकते हैं तो आपको क्लियरली दिख जाएगा ये एक्चुअली वैसा होता नहीं है। ये मोमेंटम इंडिकेटर का काम है ये दिखाना कि कहाँ से मोमेंटम वीक हो रहे हैं। मोमेंटम वीक के मतलब ये बिल्कुल भी नहीं मार्केट उधर से रिवर्स ही कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे घट रहे हैं। जैसे एक कार को अगर आप चला रहे हैं तो सपोज कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे अभी एक गाड़ी को चला रहे हैं, तो उसको आपने धीरे धीरे ब्रेक मारेंगे तो क्या वो तुरंत ही बंद हो जाएगा, या फिर उधर ही खड़े हो जाएंगे, या फिर धीरे 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 स्लोली वो जाकर एक ही जगह पे आकर खड़े होंगे, राइट। तो यही होते हैं एक्चुअली मोमेंटम का काम भी। तो ये भी दिखा रहे हैं कि इधर से मोमेंटम शिफ्ट हो गए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इधर से ही मार्केट घूम जाएगा। इधर से ये घूम गया तो आपको लगेगा कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये बस आपको मोमेंटम का वीकनेस को ही दिखाते हैं। तो इसीलिए ये सबका प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, जहां पर आपको प्राइस कहां तक जा सकते हैं इसको भी फोरकास्ट करने के लिए, एक चीज जो मार्केट पे सबसे ज्यादा काम करते थे वो पिछले जमाने पर भी और उसके बाद 1980s के आसपास से उसका जैसे कि रिवाइवल हो गया, उसका नाम है एलियट वेव। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट पे एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोल सकते हैं प्राइस एक्शन। अब ये प्राइस एक्शन पे एक चीज होता है कि आप ये जो कैंडल्स है, कैंडल कैसे बन रहे हैं, इस पे कितना वीक है, ये बड़ा है कि छोटा है, इसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसको देखकर पूरा का पूरा इधर से इधर तक का ये जो भी है ये ट्रेंड, इसको लेना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 1980s के आसपास से जो फिर से एक चीज का रिवाइवल हुआ, उसका नाम है एलियट वेव। तो ये एलियट वेव से आप क्या कर सकते हैं, ये जो एकदम इधर से बाई एकदम इधर पर सेल कर सकते हैं, ये आपको एलियट वेव बता सकते हैं। ये पिछला जो भी प्राइस एक्शन है उसके रिगार्डिंग ये कौन सी वेब पे अभी है, ह्यूमन का साइकोलॉजी इस पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स या मार्केट पे कैसा है, ये सब कुछ बता सकते हैं ये एलियट वेव। चाहे बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे कि जंग हो उसका भी प्रेडिक्शन दे देते हैं ये एलियट वेव। कोई कपड़ा का फैशन जो है उसका भी प्रेडिक्शन दे सकते हैं ये एलियट वेव। ये एक्चुअली लोगों का मूड, सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है सबका लीडिंग इंडिकेटर या फिर लीडिंग कोई स्टडीज है तो उसका नाम है एलियट वेव। तो इधर एक सवाल जो मुझसे बहुत बार पूछा गया था मेरा स्टूडेंट्स के द्वारा, वो ये है कि सर फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा अगर काम करके अगर राकेश झुंझुनवाला जी इतने लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, या फिर आप अगर वारेन बुफे को देखे वो भी अगर बिलियनर बन गए, तो हम क्यों फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़कर ये एलियट वेव करें। मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए फंडामेंटल एनालिसिस पे जो प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया वो है लीडिंग और लैगिंग का प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम वो लीडिंग का और लैगिंग का क्या प्रॉब्लम है कि फंडामेंटल एनालिसिस पे आपके सामने आज जो डाटा आ रहे हैं कोई कंपनी का बिजनेस का डाटा, वो शायद आपका नहीं है, वो पिछले 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 10 साल का डाटा हो सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस इसके आने वाले 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद वैसा ही रहेगा। उससे बेहतर भी हो सकते हैं, उससे बुरा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए दूसरा एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं अगर आपको ये एज पर एलियट वेव ये मार्क कर दूं, ये रिलायंस का चार्ट पर ये जो है आपका वेव 1 2 3 4 5, सपोज कि ये एज पर एलियट वेव जो मेरा इधर से इधर तक एक बड़ा वेव खत्म हुआ, जो शायद आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये शायद आपको एक ही वेव दिखेगा। तो सपोज मैंने आपको बोला ये पर्टिकुलर जगह से आपको बाई करना है, तो मैं आपको जब बाइंग बोला कि आपने इधर से बाई करना है, तो सपोज कि इधर मार्केट का प्राइस है 2100 के पास, तो आपने इधर से बाई कर सकते हैं। तो इधर स्टॉप लॉस कहाँ रहना चाहिए, ये मैं बोल सकता हूँ कि चलो इधर स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर इधर होना चाहिए, एटलीस्ट कहीं ना कहीं पर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट भी आपको बता सकता हूँ कि
कि मेरा हिसाब से एज पर इलेक्ट्रो वेव थ्योरी जो है ये 3400 के आसपास मेरा टारगेट है। तो आपने देख लिया कि चलो इधर जो है मेरा 500 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 1500 पॉइंट का अगर टारगेट है, तो चलो ये 1:3 रिस्क इज टू रिवार्ड हो रहा है, तो मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस पे ऐसा कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रहता, तो इसीलिए एलियट वेव का जरूरत है। इधर मुझसे और एक सवाल जो पूछा गया था बहुत बार ही, तो वो ये है कि सर ये जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है उससे एलियट वेव कैसे बेहतर है, या फिर जो नॉर्मल क्लासिकल चार्ट पैटर्न है जैसे डबल टॉप डबल बॉटम, इससे कैसे बेहतर है। अब ये क्लासिकल चार्ट पैटर्न के साथ एलियट वेव को अगर हम मिक्स करेंगे तो आपको कैसे ये और बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। बट अभी के लिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ और उसको कैसे एलियट वेव हेल्प कर सकते हैं। ये मेरा द्वारा ही बनाया गया एक निफ्टी का चार्ट है। इधर ये जो मैंने एक रेड लाइन खींचा था, जो लोग देखे नहीं, इस जगह से मेरा प्रेडिक्शन था मार्केट घूमेगा, नीचे की तरफ जाएगा और ये जो पर्टिकुलर जगह इसके पास तक जाएगा या फिर इसको भी ब्रेक करके नीचे जा सकते हैं। तो आप अगर देखें तो ये मैंने क्या किया, एक लाइन खींचा जो एक्चुअली एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो आप बोलेंगे एक नॉर्मल अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में ड्रॉ कर सकता हूं तो मैं एलियट वेव क्यों सीखूं, इतना जो जटिल एक चीज हमको सीखने का क्या जरूरत है। वैसे ये जटिल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखकर जो लोग नहीं पता ये टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ कि ये एलियट वेव भी क्या होते हैं उसके अंदर, तो उनको ये लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर जगह है इधर मैं एक जब ऐसे लाइन खींच सकता हूँ तो मैं क्यों ये एलियट वेव सीखूं। देखिए इधर जो एक लाइन है आप सिर्फ ऐसे ही खींच सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग इधर से एक ऐसे भी लाइन खींचकर बोल सकते हैं ये भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये जो ऑल टाइम हाई ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये जो जगह है ये भी मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर जगह। फिर इधर जो सपोर्ट के लिए अगर आप बोलना चाहे तो ये जगह भी मेरे लिए एक सपोर्ट है, ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट है। तो हर जगह पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन इतना ढूंढेंगे तो आपको पता नहीं कि कहाँ पर मार्केट जाएगा, कब जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा, वो कुछ भी आपको अंदाजा तक नहीं रहेगा। लेकिन आप जब एलियट वेव करेंगे तो हो सकते हैं आपको पहले थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ आपको एकदम आसानी लगने लगेगा। तो इधर आपको दिख रहा होगा ये क्या है, इधर मैं क्या मार्क किया, इधर से इधर तक मार्क किया, ये मेरे लिए ए वेव है, ये बी वेव है, ये सी वेव है। तो जहां पर ये सी वेव खत्म होगा उधर से मार्केट घूम सकते हैं। तो ये ए के साथ मैं सी का रिलेशन निकाला तो उस हिसाब से इधर से मार्केट घूम सकते हैं। और उधर से अगर देखें एक ट्रेंड लाइन, ये ई वाला हाई और ए वाला हाई को मैं जोड़ दिया तो ट्रेंड लाइन भी उधर आ गया। तो इसीलिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये मेरे लिए कामदार है, इससे ऊपर या नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है वो मेरे लिए कोई काम का ही नहीं है। तो इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अगर आप ट्रेड करना चाहेंगे तब भी आप एलियट वेव आपको एक प्रॉपर प्लेस दे सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो पर्टिकुलर जगह क्या सच में हम इसको ढूंढ पाए थे और बोल पाए थे इधर से इधर तक ये 2000 पॉइंट मार्केट नीचे जाएगा, तो काइंडली ये जो अप्रैल महीने के आसपास जो भी वीडियोस है तो काइंडली उस पर चले जाइए हमारा प्ले लिस्ट पे, और जो भी वीडियोस है देखिए। हमारा इससे पहले इधर से भी प्रेडिक्टेड था, इधर से भी प्रेडिक्टेड था कि मार्केट इधर से नीचे आएगा, इधर से मार्केट ऊपर जाएगा, सब कुछ ही ये प्रेडिक्टेड था। तो काइंडली आप लोग देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक एलियट वेव जो है ये आपको एकदम बॉटम कैचिंग भी करा सकते हैं, और इधर से आपको पूरा का पूरा ये उल्टी तरफ मार्केट घूम जाएगा और 2000 पॉइंट नीचे जाएगा, वो भी पहले से ही आपको बता सकते हैं, जो कोई इंडिकेटर नॉर्मली आपको नहीं कर सकता। तो एलियट वेव पे मोटा मोटा 3 चीज काम करते हैं, एक होते हैं प्राइस, दूसरा होता है पैटर्न एंड तीसरा होता है टाइम। ये 3 ही एक्चुअली काम करते हैं। तो इधर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो है ये एलियट वेव पे क्या कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल होते हैं। देखिए एक्चुअली एलियट वेव पे मैं बोलूंगा ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम का इस्तेमाल हुआ था, और ये जो फिबोनाची है, ये फिबोनाची जो टूल है तो ये फिबोनाची का भी इस्तेमाल हुआ था, चाहे वो प्राइस को प्रेडिक्शन करने के लिए ही हो या फिर आप टाइम का प्रेडिक्शन करने के लिए हो। मतलब आने वाले कितने समय पे ये वाला टॉप एक जा रहे हैं तो बनेगा, इसको भी प्रेडिक्ट करने के लिए लोग फिबोनाची का भी इस्तेमाल किए थे। और आप लोग काइंडली हमारा ये जो वीडियो है डाउ एंड जोन्स का, उधर में फिबोनाची टाइम साइकिल के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, और ये वीडियो बहुत ही अच्छा खासा लोगों ने पसंद किया। तो काइंडली आप लोग भी देख लेना और पूरा का पूरा देखना, इससे आप लोगों का भी नॉलेज बढ़ जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे चुका हूँ। और अगर आप फिर भी इसके साथ कोई दूसरा इंडिकेटर जैसे कि कोई मूविंग एवरेज, RSI, इचिमोकू, बोलिंजर बैंड, ये सब किसी भी चीज का इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बट एक्चुअल एलियट वेव देखे तो ऐसा नहीं होते थे। एक्चुअल एलियट वेव प्राइस, पैटर्न एंड टाइम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आधारित है कि ये जो इधर से अगर मैं लूं तो मार्केट जो है इधर से कहां तक जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा,
और कहाँ तक हो सकता है इसका प्राइस वाइज टारगेट और टाइम वाइज ये कितना समय लेगा। जैसे मैं इधर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो नंबर्स है ये डाउ एंड जोन्स का मंथली चार्ट पर ये सब होता है आपका फिबोनाची नंबर। तो इधर से जो बड़े बड़े टॉप्स बने थे, जो बड़े बड़े क्रैश आए थे, इस सब को अगर आप 2021 का जो डेट है उससे अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये जो बड़े बड़े टॉप्स है ये मिल जाएगा। तो एक्चुअली एलियट साहब ने ये फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से कहाँ कहाँ पर टॉप बन सकते हैं, कहाँ कहाँ पर बॉटम बन सकते हैं, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर गए थे कि वेव 1 बने हैं तो वेव 2 कहाँ तक बन सकते हैं, फिर 3 कहाँ तक बनना चाहिए। तो ये सब कुछ उन्होंने फिबोनाची के तहत ही बोल के गए थे। लेकिन आप अगर कोई दूसरा चीज़, जैसे कि बहुत सारे लोग हार्श टाइम साइकिल या दूसरा चीज़ भी इस्तेमाल करना चाहे, तो वो अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोई भी इंडिकेटर का काम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल एलियट वेव होते हैं मोस्टली विदाउट मच इंडिकेटर्स। ओके, एक्चुअल एलियट वेव थ्योरी अगर आप सीखना चाहेंगे, एलियट वेव प्रिंसिपल का बात अगर आप समझना चाहेंगे, तो उधर एक्चुअली आपका सब कुछ हो सकता है प्राइस, पैटर्न एंड टाइम के ऊपर डिपेंड करके, और उसके लिए कुछ खास इंडिकेटर का इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। तो अभी तक इस वीडियो पे मैं ये सब बस आंसर दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का मन में कोई भी सवाल है एलियट वेव थ्योरी या एलियट वेव प्रिंसिपल को लेकर, तो काइंडली आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा वो भी आप लोग काइंडली कमेंट कीजिए। उस मुताबिक मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर आप लोगों का जो भी सवाल है उसको भी मैं इंक्लूड करके वीडियो का अंत पे हम ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन आंसर का सेशन, जहाँ पर मैं आप लोगों का सवालों का जवाब दूंगा। तो कोई भी सवाल आपके मन में हो, चाहे वो आप एलियट वेव सीख रहे हो या फिर ये पहली बार एलियट वेव के कॉन्सेप्ट से परिचित हो रहे हो, काइंडली आप लोग लिखिए। मैं ऑब्वियसली मेरे तरफ से जितना हो सके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल वो आंसर दे देने का, क्योंकि आप लोग हैं तो मैं हूँ, आप लोग नहीं देखेंगे तो मेरा भी वीडियो बनाने का कोई आवश्यकता नहीं होता है, राइट। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।